रात को सपना देखते हैं, सुबह में जो सपने में आता है बोल देते हैं। मनोज राम हमारे देश के है ही नहीं। वो मनोज राम क्रिश्चियन अपना लिए हैं। विपक्ष से पूछिए कि विपक्ष कभी G20 का सम्मेलन कराया था। इसलिए युवाओं से मेरा यही आग्रह है कि पहले की अपेक्षा अपने पॉकेट को मजबूती देखिए कि मेरा पॉकेट मजबूत हुआ है कि नहीं। कांग्रेस की बात क्या करना है, जिस कैरेक्टर के जो रहेगा उसी कैरेक्टर का कोई भी सीट देगा। देश में प्रथम इकोनॉमी का कालार महाराष्ट्र से आता है, अब उसका टक्कर दे रहा है नोएडा, यूपी दे रहा है। कैसे दे रहा है? क्यों सपना में बेतुका बातें करते हैं राहुल गांधी। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बता दें कि अभी हम इस वक्त सासाराम के कुठाटोली मोहल्ले में मौजूद हैं। बता दें कि यहाँ के बीजेपी के अलग अलग प्रवक्ता मौजूद हैं, मेरे साथ संदीप जी मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अपनी बातों में ही उलझ जाते हैं, जिस तरह से अपनी बातों में ही उलझ जाते हैं। अभी हम बता दें, राहुल गांधी जिस छोटा बातों को घुमा देते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने टिप्पणी किया है कि 1 जून को सभी के खाते में 8,500 फुट से चला जाएगा। तो यहाँ कुछ क्या कहने वाले हैं। और एक तरफ से और सासाराम संसदीय क्षेत्र है, एक तरफ सुरेश राम है और एक तरफ मनोज राम है। लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनका दावा है, मनोज राम जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार लहसुन होगा। आइए हम बात करते हैं। जी संदीप जी, आपका तो पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से राहुल गांधी अपनी बातों में ही उलझ जाते हैं? अब राहुल गांधी रात को सपना देखते हैं, सुबह में जो सपने में आता है बोल देते हैं। कभी बोलते हैं कि 8,500 रुपये आ जाएंगे महिलाओं के खाते में। गिनवाते हैं महीना, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब गिनते रहते हैं। बेवजह की फालतू बेतुला बातें करते हैं। तो इन बातों से कोई असर करने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है और जनता जानती है इस बार हम लोग 400 पार है तो है। 400 पार तो लहसुन हो रहा है। 400 पार लहसुन नहीं है, 400 पार सीट हमारी है। 400 पार पेट्रोल हो रहा है। कौन ये राहुल गांधी बात करते होंगे? राहुल गांधी, मनोज राम जी बोले हैं पेट्रोल है, कहाँ डीजल क्षेत्र के जो है 400 पार लहसुन हो रहा है, 400 पार प्याज हो रहा है। कहाँ 400 पार है? महंगाई चरम 100 रुपए किलो तो लहसुन हमारे यहाँ है। 400 रुपए किलो कहाँ राहुल गांधी को मिल सकता है? राहुल गांधी सपना देखते हैं, उनको सपना में हो सकता है 400 या 800 या 1000 कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सपना में बेतुका बातें करते हैं राहुल गांधी। कभी 8,500 देने की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, कभी जून का बात करते हैं, कभी जुलाई का बात करते हैं, कभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आरोप प्रतिरोप लगता रहा, फिर भी उसके बावजूद भी नामांकन कर दिया मनोज राम पर। हम आते हैं संसदीय क्षेत्र पर। वो तो देखिए, उस बारे में क्या हम टिप्पणी करें, वो प्रशासन जानती है और यहाँ की जनता जानती है कि वो मनोज राम क्या है, मनोज राम किस तरह की FIR है। धर्मांतरण कराने का काम करते हैं, ईसाई धर्म खुद अपनाए हुए हैं और वो खुद धर्मांतरण कराते हैं। इतना बड़ा कांग्रेस उनको सीट कैसे दे दी जब यहाँ संसदीय क्षेत्र जो है राम का है, तो उसके बाद उनको क्यों सीट मिली? अरे तो आप राहुल गांधी के कैरेक्टर का नहीं जानते हैं? राहुल गांधी किस कैरेक्टर के हैं? जिस कैरेक्टर के उस कैरेक्टर को सीट दिए हैं। कांग्रेस की बात क्या करना है, जिस कैरेक्टर के जो रहेगा उसी कैरेक्टर का कोई भी सीट देगा। तो कह रहे हैं लोग कि महंगाई बढ़ रहा है, सीमा चरण पर जा रहा है और आप लोग 400 सीट पार कर रहे हैं। कैसे पार कर रहे हैं? कहीं कोई महंगाई नहीं है। आप देश के लिए सोचें और देश के लिए देखें, कहीं कोई महंगाई नहीं है। राहुल गांधी के बारे में कोई दम नहीं है, वो फालतू बेतुका बातें करते हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करें। जो करना था कर दिया। तो आलू से किसका क्या लग रहा है? वो एक तरफ से आलू डालते हैं, एक तरफ सोना निकालते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो उनकी बात क्या, नेता थोड़ी ना है। वो तो पप्पू है, झुनझुना बजाने का काम करते हैं। झुनझुना बजाने का काम करते हैं। देखिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहे थे अभी? तो कुछ आप बोल रहे थे क्या? नहीं हम नहीं बोले हैं, बेतुकी लोग बोले हैं। बेतुकी क्या बोल रहे थे? आपका क्या बोल रहे थे? यहाँ सुबह मनोज राम कह रहे हैं कि आप लोग ये वो 400 पार कहाँ से करेंगे? महंगाई 400 पार वो जानते हैं कि हम लोग कहाँ से करेंगे। 400 पार हम लोग पाकिस्तान में घुस के अपने आदमी को निकाल लेते हैं। तो 400 पार हम लोग के लिए एक बड़ी बात नहीं है। 400 पार भी हम लोग करके दिखाएंगे। ठीक है ना? दिखाएगा। महंगाई सीमा चरण पर है। कैसे आप कह रहे हैं? अभी पाकिस्तान से पूछिए ना कि वहाँ की दाल कैसे है, वहाँ पेट्रोल कैसे है, वहाँ आलू कैसे है, वहाँ प्याज कैसे है। वहाँ तो पूछिए जो आलू डाल के सोना निकालते हैं। कभी से क्या कहना चाहते हैं? हमें कहना सुनिए, 1 मिनट। हम एक कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी देश को नहीं समझ रहे हैं। एक प्रकार राहुल गांधी के दादी जो 1971 में इसी प्रकार खटाक देना, गरीबी को हटाने की बात की थी, गरीबों को हटाने की बात की थी, लेकिन गरीबी बढ़ती गई। इसी प्रकार 23 साल के बाद राहुल गांधी
नवजोक दे पाते हैं। जो अभी मुद्दा आप कह रहे थे कि राजीव आपको पता है 400 पार किसने लाया था? राजीव गांधी। तो क्या लगता है इस बार इतिहास रचेंगे मोदी जी? देखिए, मोदी जी निरंतर इतिहास रच रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी इतिहास रचे, और देश के प्रधानमंत्री हैं तभी रिचर्व गए। आज गुजरात पूरे विश्व में भारत में सबसे आगे है, उसी पर आज भारत पूरे विश्व में आगे है। 10वीं इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी बन गई। और डिफरेंस बोलते हैं, क्या डिफरेंस? पार्टी डिफरेंस। उसमें कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है कि रायबरेली में राहुल जी का नामांकन हुआ, उसमें उनका परिवार कौन था? राहुल जी थे, उनकी बहन थी प्रियंका, उनका बहनोई थे वाड्रा, और उनकी माँ सोनिया गांधी थी। और वही बनारसी में नॉमिनेशन हुआ, उनके साथ एक पंडित जी थे समर्थक में, उनके बाद एक कुशवाहा समाज के थे, एक कुर्मी समाज के थे, और एक सोनकर मेन समाज मुद्दा के पर आते हैं हम। 400 पार का नारा लगा रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि 400 पार महंगाई बढ़ेगा, 400 पार पेट्रोल बढ़ेगा। उसी मुद्दा पर हम बोल रहे हैं, हमको बोलने तो दीजिए। हाँ, कैसे हम आएंगे? हम जी, सबका बताइए। साथ, सबका विकास के साथ चल रहे हैं। कैसे साथ लड़े? कहाँ रोजगार दिए आप? अरे भैया, रोजगार बोलने दीजिएगा तब तो बताइए हाँ, कहाँ बताइए, रोजगार दे रहे बताइए। हैं। जैसे राम जन्मभूमि बना, वहाँ देखिए देश में प्रथम इकोनॉमी का काला महाराष्ट्र से आता है, अब उसका टक्कर दे रहा है नोएडा, यूपी दे रहा है। कैसे दे रहा है? कहाँ बताइए? दे रहा है? अरे कहाँ घुस आप दे रहा है? देखिए, अभी बीजेपी का अब सरकार मुंह से शासन हर में बात है। जैसे सासाराम में भी देखिए बीजेपी का देखिए सरकार के जैसे साथ जैसे ऑपोजिशन बोलता है उसी हिसाब से आप काउंटर की नहीं हो। काउंटर का देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? किस बारे में? मुद्दे पर? अभी तो जो मनोज राम जो है वो कह रहे हैं कि लहसुन 400 पार हो जाएगा, प्याज 400 पार हो जाएगा। मनोज पेट्रोल राम 400 हमारे देश के है ही नहीं। वो मनोज राम क्रिश्चियन अपना लिए हैं। क्रिश्चियन धर्म को कैसे यहाँ से वो टिकट उनका वंशावली बताता है कि वो हरिजन कोटा से आते हैं, उनको टिकट दी पार्टी ने और उनका वंशावली है। जब हरिजन है ये नहीं तो उनको कैसे? नहीं, हरिजन तो धर्म है ना, जाति हमारे यहाँ संविधान में जाति बताया गया। क्रिश्चियन आप बता रहे हैं। हाँ, क्रिश्चियन धर्म वो अपनाए हुए हैं। तो फिर उनको सीट कैसे मिल गया? सीट मिलना उनकी जाति है। मीरा कुमार भी थी, मीरा कुमार उनके पति कुशवाहा थे, उससे मतलब नहीं। मीरा कुमार बीजेपी को घेर रहे हैं कि 400 पार। अरे उनके कहने से क्या, कांग्रेस अपना जमानत बचा। पिछला बार अपने विपक्ष में बैठने के काबिल नहीं थी, आपकी लगता है कि उससे भी डाउन रहेगा कांग्रेस? कांग्रेस की स्थिति जब्त हो रही है। और कांग्रेस जिस बिहार में कितना सीट आ रहा है आप लोग का? 17 का 17 मेरा, और इंडिया हम लोग 40 का 40 ला रहे हैं। 40 के 40 एकदम बिल्कुल ला रहे हैं। लगातार आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि इस बार सरकार बन रहा है आप लोग का? अभी आप मतलब भरम में क्या है कि सरकार नहीं भी बन रहा है। ऐसा विपक्ष हो रहा है, हम किस लिए भरम में? ये विपक्ष नहीं जानता होगा, विपक्ष कब अपने देश में G20 का सम्मेलन कराया था? विपक्ष से पूछिए कि विपक्ष कभी G20 का सम्मेलन कराया था? विपक्ष को कभी किसी अमेरिका और ईरान और दूसरे देश के लोग बुलाए थे? कभी G20 में शामिल किए? सम्मेलन करके आप लोग कह रहे हैं कि गरीबी को मारते हैं। गरीबी को मारते हैं हम लोग। गरीब नीचे चल रहा है। कैसे नीचे चल रहा है? अगर गरीब नीचे जाता तो आपका आयुष्मान कार्ड बनता, 5 लाख रुपया आपको मिलता आयुष्मान कार्ड बन के। ये संभव है? वो क्या जानते हैं? वो लहसुन प्याज में रह गए हैं। ये लहसुन प्याज में रह गए हैं और लहसुन प्याज में ही रहेंगे। और हम लोग राष्ट्रीय स्तर का नेता हमारे हैं और विदेशों की हम लोग राजनीति करते हैं, देश की राजनीति नहीं करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि दूसरे पार्टियों, ये कांग्रेस के भरम में मत रहिए, बहुत भटका रही है। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि ये सरकारी नौकरी मिल गया तो रोजगार हो गया। रोजगार का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल हब, ये भारत में आपको 1 नंबर पर चल रहा है। बहुत तरह का रोजगार मिल रहा है। इसलिए युवाओं से मेरा यही आग्रह है कि पहले की अपेक्षा अपने पॉकेट को मजबूती देखिए कि मेरा पॉकेट मजबूत हुआ है कि नहीं। देखिए, ये बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे यहाँ पर, जब अभी कुछ ही देर पहले यहाँ आए थे। उनकी बातों को हमने रखा, किस तरह से अपने बातों को इन लोगों ने बताया कि किस मुद्दे पर 400 पार करेंगे। विपक्ष कहता है कि लहसुन 400 पार जाएगा और प्याज 400 पार जाएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ से। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट, सासाराम। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।